क्योंकि माइंड का जो बाय डिफॉल्ट नेचर है वो है परेशान होना, वो है इधर उधर की बातें सोचना, वो है हमारे अंदर एक फुलफिलमेंट नहीं आना, एक हैप्पीनेस नहीं आना हमारे अंदर। तो जब आप उन प्रेशर्स को, उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करते चले जाते हैं तो आप अपने मन की स्थिति को भी समझते चले जाते हैं। आपको समझ में आता है अच्छा ये चीज़ तो मैंने पहले भी की है, अब कर सकता हूँ, ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अब तो ये मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यानी कि आप समझ गए अपने मन की स्थिति कि यार मैंने ये सिचुएशन मेरे पास पहले भी आ चुकी थी और मैंने आराम से उसको कर लिया, तो अब मेरे लिए बड़ी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अब अपने मन की स्थिति से उस टाइम अवेयर हो चुके हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बोलें कि मुझे तो क्वेश्चंस आते ही नहीं है, मेरे माइंड में तो सेल्फ डाउट है ही नहीं। हर किसी के माइंड में सेल्फ डाउट आते हैं अगर वो इंसान है, चाहे वो कोई सी भी स्टेज में हो। अगर आप 18 ईयर्स के हैं, 15 ईयर्स के हैं और आपके माइंड में डाउट आता है रिगार्डिंग लाइफ की, लाइफ क्या है, मैं कौन हूँ, गॉड कौन है, सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, आने वाला फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या है, जितने भी क्वेश्चंस आपको माइंड से रिलेटेड आते हैं आप सबको नोट डाउन करिए, एक एक करके उनको सॉर्ट आउट करिए। और मैं सच बता रहा हूँ जितनी जल्दी आपकी सेल्फ डाउट कम होता चला जाएगा उतनी जल्दी आप अपनी ग्रोथ को पा लेंगे। कॉन्शियसली तो बोल रहे हो कि ये गलती आपको नहीं करनी है, राइट, लेकिन वो चीज़, वो इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंची है। उसके पीछे रीजन ये है कि आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में बहुत मोटी दीवार है। जी हाँ, आप जो भी सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन फीड करते हैं या जो भी आप अपने माइंड से बोलते हैं कि यार मुझे ये नेक्स्ट टाइम नहीं करना है, वो इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंची ही नहीं है। अगर वो पहुंच जाती तो सच में आप उस हैबिट को फिर से नहीं दोहराते। आप माइंड ही तो है, जैसे मैंने बताया माइंड ही तो चंचल है, बॉडी तो कोई एडजस्ट नहीं है। मरने के बाद क्या होता है, बॉडी रह जाती है, हम उस बॉडी को क्या करते हैं, जला देते हैं। जो भी हमारे 5 तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, जलवायु, आकाश, वो उसमें मिल जाती है। तो मतलब कहने का मतलब है उस बॉडी में क्या था, एनर्जी थी ना, तभी तो वो बॉडी अलाइव थी, जिसे हम आत्मा भी बोलते हैं या कई सारी चीज़ें बोलते हैं, गॉड भी बोलते हैं, राइट। तो मेरे अंदर ऐसा क्या है जिससे मेरी बॉडी अलाइव है, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, टच कर पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ, इमोशंस है मेरे अंदर, तो वो एनर्जी है, राइट। तो एनर्जी क्या है जिससे मेरा ब्रेन भी चल रहा है, मेरी इमोशंस भी, मेरा माइंड भी चल रहा है ना। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। बट ये जो माइंड है जिसमें हज़ारों क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें डाउट आते हैं, उस डाउट को कौन कम करेगा, कोई और या आप खुद? हमारा माइंड को पता है कि अगर मैं मेडिटेट करूँगा हाफ एन आवर और इवन 50 मिनट्स तो मुझे और टाइम मिलेगा। सच में ये मेडिटेशन में होता है। अगर आप मेडिटेशन में 15 मिनट्स अगर डेली बेसिस पे 1 मंथ तक करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपका माइंड ऑलरेडी अवेयर हो जाएगा और आप अननेसेसरी जगह जो आपका टाइम जा रहा है, जिसको पता ही नहीं है, सबकॉन्शियसली आप वो चीज़ कर रहे हैं, तो वो जो अनकॉन्शियसली चीज़ें हो रही हैं वो होनी कम हो जाती हैं। मेडिटेशन में यही फ़ायदा है, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है और आपका जो टाइम जो वेस्ट हो रहा है अलग अननेसेसरी जगह, वो सही जगह यूज़ होना शुरू हो जाता है। आप दुनिया की हर चीज़ से लड़ सकते हैं, आप बाहर की हर चीज़ से लड़ सकते हैं, लेकिन अंदर की चीज़ से लड़ने के लिए आपको अपनी जो बॉडी है, अपना जो माइंड है, उसका जो नेचर है वो समझना पड़ेगा। अगर हर चीज़ नेचुरली स्मूथली बाहर आ रही है तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप फोर्सफुली उसको चाह रहे हो तो बहुत ही मुश्किल है। हम बाहर दुनिया में फोर्स लगा सकते हैं, बाहर दुनिया में हम कितनी भी मेहनत कर सकते हैं, हार्डवर्क कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हमें मिल भी सकता है, लेकिन अंदर की दुनिया में फोर्स नहीं चल पाएगा। अंदर की दुनिया में आपका पैशन नहीं चल पाएगा, अंदर की दुनिया में आपका ये जो वैलिडेशन है और ये जो बॉस बना है ये नहीं चल पाएगा। अंदर की दुनिया बोलती है कि भाई अगर तुझे शांत रहना है ना तो शांति से अपने मन को देख, अपने मन से लड़े मत, शांति से बैठकर अपने मन को देख और जो भी थॉट्स आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रहे हैं, उसको एज इट इज फील कर। बिकॉज आपका माइंड मंकी माइंड है, हमारी जो माइंड का पैटर्न है वो ऐसा ही है, जो डिफॉल्ट नेचर है पास्ट और फ्यूचर में जाने का। आपको फोर्सफुली अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में आना चाहते हैं तो आपको अपनी ब्रेथ को देखना पड़ेगा, और ब्रेथ में भी आपको अपनी जो नोस्ट्रल्स है, उसकी जो स्किन है, जो एंट्री गेट है, उसको देखना पड़ेगा। जब आप ब्रीथ इन करेंगे तो आपको एयर है वो आपको फील होगी ठंडी ठंडी, उसी तरीके से जब आप ब्रीथ आउट करेंगे तो गर्म एयर आपको महसूस होगी। किसी चीज़ से मैं अटैच हूँ या किसी इंसिडेंट से मैं अटैच हूँ और वो चीज़ नहीं हुई तो मैं दुख हो रहा हूँ। ये कौन हो रहा है, मैं, मेरा इंटेलेक्ट या मेरा माइंड? ये मेरा मन है, मेरा मन जो मेरे सेंसेस से कनेक्ट है। जैसे हम सबको पता है हमारे अलग अलग सेंसेस है, हमारा मन हर चीज़ से कनेक्ट है, हमारी बॉडी से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट है, हमारी आँख से जो मैं देख रहा हूँ, मुंह से जो मैं बोल रहा हूँ, नाक से मैं जो सुन रहा हूँ, जीभ से मैं जो टच कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, जो मैं टच कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, मन इन सब में बटा हुआ है। तो क्या होता है, जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो ये सब सेंसेस खड़ी हो जाती हैं, आगे आ जाती हैं। इन सेंसेस को तो कुछ नहीं होता, लेकिन इनकी वजह से जो एक्चुअल में इंसिडेंट क्रिएट होता है वो सारा इम्पैक्ट मन पर पड़ता है, और जब मन पर पड़ती हैं तो जो पुरानी सेंसेशंस हैं, पुराने संस्कार हैं, वो सब निकल कर आ जाते हैं ऊपर। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आई और आपने उस टाइम रिएक्ट किया तो वो प्रॉब्लम्स और बढ़ती चली गई। सेल्फ डाउट ये एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो हर किसी के साथ होती है, चाहे कोई इंसान अच्छी जगह हो या कहीं भी हो, उसके मन में कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट आता ही है, और ये आता ही रहेगा क्योंकि ये मन से जुड़ा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है हमें कोई चीज झगड़ी हुई है, हम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस से बंधे हुए हैं
और हम इमीडिएटली रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। हम अपने आप को रोक नहीं पाते, राइट? क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमारे मन से जुड़ी हुई है, बचपन से लेके आज तक एक पैटर्न बन गया है। हमने हमेशा रिएक्ट किया है, रिस्पॉन्ड किया है, तो एक अटैचमेंट हो गई है हर चीज़ से, चाहे वो कोई भी हो, या तो पर्सन हो या कोई चीज़ हो। जब तक हम अपने माइंड के लिए अवेयर नहीं रहेंगे, हमारा माइंड कहीं से किधर भी जा सकता है और हम अपने माइंड से वो नहीं करवा सकते जो हम करवाना चाहते हैं। कि हम सबको पता है माइंड इज ए सब्टल बॉडी, जिसको कोई देख नहीं सकता। तो जब कोई माइंड को देख नहीं सकता तो उस पर काम क्या करेगा, राइट? इसलिए हम सब हर चीज़ पर काम कर सकते हैं सिवाय माइंड को छोड़कर। सो क्या कोई ऐसा तरीका है जिस पर हम अपने माइंड पर काम कर सकते हैं? एक तरीका है, वो है बंद आंखों से अपने माइंड को देखना। और जब आप सोचिए कि आप अगर इस मोमेंट में हैं तो आपके माइंड में कोई डर आएगा, आपके माइंड में कोई दुख आएगा, कोई कंपैरिजन आएगी, क्योंकि कोई ईगो आएगा, कोई प्रोक्रेस्टिनेशन आएगा, कोई एंजाइटी आएगी? आई डोंट थिंक सो, राइट? मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं और आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो इस टाइम आपके पास कोई दुख है, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं इस टाइम, इस वक्त? नहीं ना? यस। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त, इस मोमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। इस मोमेंट में ना तो कोई चीज आपको दुख दे सकती है, ना कोई आपको प्रोक्रेस्टिनेट कर सकती है, ना परेशान कर सकती है, ना कोई आपको एंजाइटी दे सकती है। सिर्फ आप इस मोमेंट के काम को एंजॉय करेंगे। बिकॉज जो 99% प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी माइंड के द्वारा ही क्रिएट की गई हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को समझें, उसके नेचर को समझें कि वो कैसे काम करता है। 1% प्रॉब्लम है जो एक्चुअल है, जिस पर आप काम करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम सब फोकस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो काम है उसमें हम फोकस कर पाएं, बट नहीं कर पाते, क्योंकि इसके पीछे जो वजह है वो यही है कि हमारा माइंड और हमारा जो ब्रेन है वो कंट्रोल में नहीं है। वो हमेशा पास्ट और फ्यूचर में जाता ही रहता है, घूमते ही रहता है, इसलिए हमारा जो फोकस है वो भी इधर उधर भटकता रहता है। हम एक चीज़ को पकड़ते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तभी दूसरी चीज़ को पकड़ते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन सक्सेस मांगती है फोकस, कि आप किसी काम को कर रहे हो तो आपको उस काम में फोकस करते चले जाना है। माइंड, जिसमें हर दिन 50 to 60,000 थॉट्स आते हैं, और ये थॉट्स हमारी इंफॉर्मेशन से जनरेट होते हैं, और ये इंफॉर्मेशन हमारे पास्ट की होती है। हमारी बचपन से लेके अब तक जो भी हमने देखा है, अपनी सेंसेस के थ्रू महसूस किया है, वो सब हमारे ब्रेन में स्टोर है, और उसी के थ्रू हमारे माइंड में, हमारे मन में विचार आते हैं, हमारे मन में वो चीज़ें विजुलाइज होती हैं। तो यहाँ ये समझना है कि जब मन ही सब कुछ है, जब मन चंचल है, तो इस चंचल मन को क्यों कंट्रोल नहीं किया जाए।